नमस्ते। मैं हूं राजमणि जायसवाल और आज हम बात करने वाले हैं मनोविज्ञान के कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन कमाल के टिप्स के बारे में। ये वो टिप्स हैं जो हमारी सोच, हमारी भावनाओं और यहां तक कि हमारे रिश्तों को भी बेहतर बना सकते हैं। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो सबसे पहला सवाल, और ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम अपनी सोच और भावनाओं को वाकई में बेहतर बना सकते हैं? क्या उन पर काबू पाया जा सकता है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। और आज हम यही जानने वाले हैं कि ये होगा कैसे। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? देखिए, हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम अपने अंदर झांकेंगे, अपने अंतर्मन को समझेंगे। फिर बात करेंगे पॉजिटिव थिंकिंग और रिश्तों की। उसके बाद देखेंगे कि लक्ष्य और मोटिवेशन कैसे पाया जाए। और आखिर में जो बहुत ज़रूरी है, तनाव और हेल्थ को कैसे मैनेज करें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से। देखिए, किसी भी बड़े बदलाव की शुरुआत है ना, वो खुद को समझने से ही होती है। सच तो ये है कि अगर हम अपने अंदर की दुनिया को ही नहीं समझेंगे, तो बाहर की दुनिया को संभालना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सवाल ये है कि खुद को समझने का ये सफ़र शुरू कहाँ से होता है? इसका सबसे पहला और मैं कहूँगा सबसे पावरफुल कदम है सेल्फ ऑब्जर्वेशन। मतलब अपनी विचारों और अपनी भावनाओं को बस दूर से देखना, एक गवाह की तरह। और एक बात साफ कर दूं, सेल्फ ऑब्जर्वेशन का मतलब खुद को जज करना या अपनी कमियां निकालना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मतलब है बिना कोई लेबल लगाए बस ये देखना कि अच्छा, मेरे मन में अभी चल क्या रहा है। जब हम ऐसा करना सीख जाते हैं ना, तो इमोशंस हम पर हावी नहीं हो पाते और फिर उन्हें कंट्रोल करना कहीं ज़्यादा आसान हो जाता है। और इसे करने का तरीका ना बहुत ही आसान है। बस दिन में 2-3 बार रुककर खुद से सवाल करना है, मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूं, मेरे मन में क्या चल रहा है। यकीन मानिए, ये छोटी सी आदत गुस्सा, दुख या डर जैसी भावनाओं को शुरुआत में ही पकड़ने में बहुत मदद करती है। तो ठीक है, हमने अपनी भावनाओं को पहचान तो लिया, पर अब सवाल ये है कि उनका करें क्या। और यहीं पर काम आता है हमारा दूसरा टिप, इमोशनल बैलेंस, यानी भावनाओं में संतुलन बनाना। इसके लिए एक बहुत ही कमाल की टेक्निक है। जब भी कोई तेज इमोशन आए, मान लीजिए गुस्सा, तो तुरंत रिएक्ट करने की जगह बस 10 सेकंड के लिए रुक जाइए, सिर्फ 10 सेकंड, और एक गहरी सांस लीजिए। ये छोटा सा पॉज कितनी जल्दी शांति ला सकता है, ये देखकर हैरानी होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ। देखिए, जब अंदर की दुनिया थोड़ी शांत हो जाती है ना, तब हम अपने विचारों को एक पॉजिटिव दिशा दे पाते हैं और इसका सीधा असर हमारे रिश्तों पर भी पड़ता है। तो हमारा तीसरा टिप है पॉजिटिव थिंकिंग। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर वक्त बस अच्छा अच्छा ही सोचा जाए, नहीं। इसका असली मतलब है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी उम्मीद या संभावना को ढूंढने की कोशिश करना। कभी सोचा है कि हमारे शब्दों में कितनी ताकत होती है? जब हम कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, तो हम अपने लिए ही एक दरवाज़ा बंद कर देते हैं। लेकिन सोचिए, अगर इसी बात को बदलकर सिर्फ इतना कहा जाए कि मैं कोशिश करूंगा, तो ये एक नई संभावना का दरवाज़ा खोल देता है। बस ये छोटा सा बदलाव हमारे दिमाग को हार मानने के बजाय हल ढूंढने के लिए तैयार कर देता है। और ये जो पॉजिटिव सोच है ना, इसका असर सिर्फ हम तक नहीं रहता, ये हमारे रिश्तों तक भी पहुंचता है। और रिश्तों को मजबूत बनाने की सबसे बड़ी चाबियों में से एक क्या है पता है? वो है सुनने की कला। एक अच्छी बातचीत का ना एक सिंपल सा नियम है, 70% सुनिए और 30% बोलिए। अक्सर होता क्या है कि हम सुनने का नाटक तो करते हैं, लेकिन असल में हम जवाब देने के लिए सुन रहे होते हैं, सामने वाले को समझने के लिए नहीं। जिस दिन हम सच में समझने के लिए सुनना शुरू कर देंगे ना, रिश्ते अपने आप गहरे होते चले जाएंगे। और जब रिश्तों की बात चल ही रही है, तो आता है हमारा पांचवा टिप, सोशल कनेक्शन, यानी लोगों से जुड़ाव। देखिए, हम इंसान अकेले रहने के लिए नहीं बने हैं, हमें एक दूसरे के साथ की जुड़ाव की जरूरत होती ही है। कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। हमारा माहौल हमारी सोच को बनाता है। इसलिए पॉजिटिव लोगों के साथ वक्त बिताना सिर्फ अच्छा फील करने के लिए नहीं है, ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है। ये कनेक्शन हमें एक सेफ्टी का एहसास देते हैं और हमारी खुशी और मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा जरिया बनते हैं। तो अब आते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, लक्ष्य और प्रेरणा। जब मन शांत हो और रिश्ते अच्छे हों, तब अपनी एनर्जी को एक सही डायरेक्शन देना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। तो सवाल ये है कि इस एनर्जी को सही दिशा दी कैसे जाए। और यहीं पर काम आता है हमारा छठा टिप, गोल सेटिंग, यानी लक्ष्य बनाना। सोचिए,
बिना लक्ष्य के हमारी सारी एनर्जी ना इधर उधर बिखरी रहती है, लेकिन एक लक्ष्य उसे एक लेजर बीम की तरह बिल्कुल फोकस कर देता है। मोटिवेटेड रहने का राज किसी बड़े पहाड़ पर एक साथ चढ़ने में नहीं है, बल्कि छोटे छोटे कदम लेने में है। अपने बड़े से लक्ष्य को ना छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ दीजिए और हर छोटी कामयाबी के बाद खुद को एक छोटा सा इनाम दीजिए। ये एक ऐसा पावरफुल साइकिल बनाता है जो हमें लगातार आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, स्ट्रेस और हेल्थ मैनेजमेंट। सच कहूं तो ये हमारे पूरे मेंटल और इमोशनल हेल्थ की बुनियाद है। तो हमारा 7वां टिप है स्ट्रेस मैनेजमेंट। और यहाँ एक बात पर गौर करना जरूरी है, हमें तनाव से भागना नहीं है, उसे मैनेज करना सीखना है। स्ट्रेस तो जिंदगी का हिस्सा है, रहेगा, लेकिन उससे अपने ऊपर हावी होने देना है या नहीं, ये हमारे हाथ में है। अब देखिए, स्ट्रेस मैनेज करने का कोई एक फॉर्मूला नहीं है जो सब पर काम करे। जरूरी यह है कि हर कोई अपने लिए वो तरीका ढूंढे जो काम करता हो। किसी के लिए मेडिटेशन की शांति काम करती है, तो किसी के लिए वॉक पर निकल जाना। हो सकता है किसी को म्यूजिक सुनने से या डांस करने से सुकून मिलता हो। मेन बात यह है कि एक ऐसी एक्टिविटी ढूंढी जाए जो दिमाग को एक तरह से रीसेट कर दे। और आखिर में हमारा 8वां और सबसे फाउंडेशनल टिप, वो चीज जिसके बिना बाकी सब अधूरा है, हमारी नींद और हमारी सेहत। ये बात हम सबने सुनी है और ये 100% सच है। एक हेल्दी बॉडी में ही एक हेल्दी माइंड रहता है। रोजाना 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद, अच्छा पौष्टिक खाना और थोड़ी बहुत कसरत, ये वो 3 पिलर्स हैं जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य की इमारत को मजबूत बनाए रखते हैं। तो ये थे साइकोलॉजी के वो 8 सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल टिप्स। हो सकता है ये सुनने में छोटे लगें, लेकिन इन्हें लगातार अपनी जिंदगी में शामिल करने से बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि आज से ही इनमें से कौन सा एक टिप अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया जाए। इस पर जरूर सोचिएगा।